जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं आपका प्रिय नीरज कौशिक एक बार फिर नई वीडियो के साथ आपके बीच में हूँ। आपने पिछली वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। पिछली 2 वीडियो में हमने देखा पक्षवर्धिनी एकादशी का महात्म्य है और उसके पश्चात हमने एकादशी की उत्पत्ति की कथा सुनी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जो चर्चा करेंगे वो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी। जैसा कि हम जानते हैं मित्रों, मास में 2 एकादशियाँ होती हैं, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। मास के जो प्रथम दिन होते हैं वो शुक्ल पक्ष होता है और जो अंतिम 15 दिन होते हैं वो कृष्ण पक्ष होता है। तो शुक्ल पक्ष में, वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। और मित्रों, एक प्रार्थना और है, जब आप कथा श्रवण कर लें, यदि कथा श्रवण करने के पश्चात कथा के विषय में या फिर अन्य किसी आध्यात्मिक जिज्ञासा के विषय में यदि आप कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो उसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, ताकि हमें और नए संदर्भ खोजने में सहायता मिल सके। क्योंकि मित्रों, अध्यात्म उसको कहा जाता है जो जिज्ञासा से प्रेरित होता है, और अध्यात्म से ही जो है वो अपने धर्म की पहचान होती है। अध्ययन से ही, चिंतन से ही धर्म की पहचान होती है। धर्म वास्तव में है क्या, ये हम धर्म के विषय में एक नई वीडियो और लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम आज की वैशाख मास के कृष्ण शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में चर्चा करते हैं। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। मित्रों, एक बात और, जो हम ये एकादशी की चर्चा कर रहे हैं ये भी पद्म पुराण के उत्तरखंड से ही ली गई है। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्र वंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि 5वां पुत्र था। वह सदा बड़े बड़े पापों में संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी।
वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न ही पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बाहें डालकर चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा हुआ तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेकों जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया तथा दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। मित्रों, ये हुई मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा। इसका सारांश ये है कि कहा मोहिनी, जैसा कि हम इसके नाम से ही हमें प्रतीत हो रहा है, मोह से संबंधित है। यानी मोह को छुड़ा देने वाला जो व्रत है, जो एकादशी है, उसका नाम मोहिनी कहा गया है। मोहिनी व्रत या मोहिनी एकादशी को समुद्र मंथन से भी संबंधित कर जोड़ा जाता है। मित्रों, इसमें कहा जाता है, जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया, समुद्र मंथन में जब अमृत निकला विष के पश्चात, तब देवताओं और दैत्यों में उसको प्राप्त करने की होड़ सी मच गई और देवताओं से दैत्यों ने उस अमृत के कलश को छीन लिया। उसके पश्चात भगवान श्री हरि ने मोहिनी का रूप बनाकर, जो अत्यंत मोहक था, अत्यंत ही आकर्षक था, वो मोहिनी रूप बनाकर अमृत के कलश को अपने हाथों में लिया और वो सभी देवताओं को पिलाने लगी। एक एक बूंद, जितना जितना भी विभाग था, वो अमृत की बूंदों से वो सबको छकाने लगी। उसी से संबंधित आप जो कथा आगे की जानते हैं कि देवताओं में से लगभग सभी ने पी लिया, लेकिन चंद्र के पास बैठे हुए छद्म वेशधारी एक राक्षस ने भी उस अमृत की कुछ बूंद अपने गले में उतार ली, जिससे वो भी अमर हो गया। और जब चंद्र ने भगवान श्री हरि को बताया कि ये राक्षस है, ये देवता नहीं है, अपने स्वरूप में वो राक्षस आया और भगवान श्री हरि ने अपने चक्र से यद्यपि तो उसका शीश काट दिया, लेकिन अमृत का पान करने के कारण उसको मरण नहीं हुआ, यानी वो मरा नहीं, वो अमर हो गया और उस शरीर के दो टुकड़े हो गए, धड़ अलग रह गया और शीश अलग रह गया। इसी प्रकार उसी एक शरीर से उत्पन्न मुख को, जो शीश था उसको राहु कहा गया और जो धड़ शेष रहा उसको केतु कहा गया। इसलिए मित्रों, ये राहु और केतु की कथा भी इसी से संबंधित है। मोहिनी के रूप में भगवान श्री हरि ने जो अवतार धारण किया, यानी मोह से छुड़ा देने वाली जो एकादशी है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। और मित्रों, हमारे कुछ मित्रों की एक जिज्ञासा और थी कि एकादशी के व्रत में क्या क्या पालनीय नियम होते हैं, उनका भी विवेचन उन्होंने मांगा था, तो आज हम उसको भी बता देते हैं। मित्रों,
एकादशी के व्रत में अन्न का अवश्य त्याग करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत रहते हैं उन्हें तो अन्न का सर्वथा ही त्याग करना चाहिए एकादशी के दिन, और द्वादशी के दिन वो पारण करें। एकादशी के दिन सात्विक मन से, सात्विक फलों से और सात्विक भजन से भगवान श्री हरि को प्रयत्न पूर्वक प्रसन्न करना चाहिए। मित्रों, इस दिन जो भी उपवास किया जाता है उस उपवास से भगवान जनार्दन प्रसन्न होते हैं। इस दिन हमें हो सके तो घर में भी, यदि किसी का उपवास नहीं है तो भी घर में चावल ना बने, अन्न का भोजन ना करें। यदि किसी का सामर्थ्य नहीं है, वृद्धों को और बालकों को इसकी छूट दी गई है, वो यदि इसका उपवास नहीं रखते हैं तो वो अन्न खा सकते हैं। लेकिन मित्रों, जिसमें सामर्थ्य है उसे अन्न का अवश्य एकादशी के दिन त्याग करना चाहिए। और मित्रों, अगले दिन पारण होता है, उस पारण को भगवान श्री हरि को तुलसी दल निवेदित कर कर और चावल के साथ इस व्रत का पारण करना चाहिए मित्रों। और इस दिन सात्विक चित्त से सात्विक रहने का प्रयास करना चाहिए। मन से, वचन से, कर्म से सात्विकता को धारण करें। जनार्दन का जितना हो सके उतना पूजन आप करें। मन में विकार न लाएं, स्त्री प्रसंग से बचे रहें, चलचित्रों से बचे रहें, अनर्गल वार्तालाप से चुप बचे रहें। और मित्रों, वाणी का संयम किसी भी व्रत में बहुत फलदायी होता है, तो इसलिए वाणी का संयम रखें, मानसिक चिंतन बढ़ाएं। इसी से इस व्रत का फल पूरा प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, एकादशी के दिन मित्रों तुलसी का चयन नहीं होता। तुलसी के पत्ते जो हैं वो शास्त्र बताते हैं वो 11 दिन तक पवित्र रहते हैं, इसलिए रोज़ रोज़ तुलसी के पत्ते तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें एक बार दोबारा धो लें और फिर उन्हीं को भगवान को निवेदित कर दें तो तुलसी के पत्र पवित्र रहते हैं। तो मित्रों, ये आज हुई हमारी मोहिनी एकादशी की कथा। आपको कथा कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप हमें सूचित करें। अपना अमूल्य जो कमेंट है वो हमें देकर हमारा उत्साहवर्धन करें। और मित्रों, आगे भी हम और रोचक जानकारियों के साथ आपके बीच उपस्थित होते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायणाय।